सच्चे प्यार की ना तो कदर होती है और ना ही कोई इसे समझता है। इसीलिए सच्चा प्यार अक्सर अधूरा रह जाता है। पर इस कहानी में तो कुछ और ही है। आइए आज के इस कहानी को शुरू करते हैं। अमन को अपनी उम्र के 13वें साल में ही पहला प्यार हो गया था। वह उस समय 7वीं क्लास में पढ़ता था। उसकी उम्र तो बहुत कम थी, लेकिन वह नए जमाने का नया लड़का था और इसी कारण इतनी कम उम्र में ही वो प्यार कर बैठा। अमन का ये पहला प्यार उसकी क्लास में ही पढ़ने वाली लड़की जूही के साथ था। जूही एक अमीर घराने की लड़की थी और उसकी भी उम्र लगभग 13 या 14 साल ही होगी। पर जूही बहुत खूबसूरत थी। जूही के पापा एक बड़े ठेकेदार थे और वे एक अमीर व्यक्ति थे। अमन मन ही मन जूही को दिल दे बैठा था, लेकिन इस बात को जूही से कहने में हमेशा डरता था। अमन के पिता एक स्कूल में शिक्षक थे और उनका एक संस्कारी और सामान्य परिवार था। इसलिए अनुशासन व संकोच से अमन कभी भी जूही से अपने प्यार का इजहार नहीं कर सका। अमन पहले रोज रोज स्कूल नहीं जाना चाहता था। वह आए दिन तरह तरह के बहाने बनाया करता था, समय से स्कूल भी नहीं जाता था। लेकिन अब तो इसी प्यार ने अमन को आजकल टाइम से तैयार होना, सजना धजना और प्रतिदिन स्कूल जाना आदि सब कुछ सिखा दिया था। उसके मम्मी पापा ये समझते थे कि अब उनका बेटा समझदार हो गया है, लेकिन बेटे का दिल तो कहीं और लग चुका था। समय गुजरता गया, क्लास बढ़ता गया, लेकिन अमन कभी भी जूही से अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। बस चोरी छिपे ही जूही को देखा करता था। कभी कभी उन दोनों में बात भी हो जाती थी, लेकिन उनकी बातें पढ़ाई के टॉपिक तक ही सीमित रह जाती थी। बात होने के बावजूद अमन अपने दिल की बात जूही से नहीं कह पाया। समय गुजरता गया और समय के साथ साथ दोनों ने 8वीं फिर 9वीं की परीक्षा पास कर ली। बीच में कई बार अमन अपने दिल की बात जूही से कहने की कोशिश तो की, पर वह कह नहीं सका। इतने वर्षों बाद भी अमन के दिल में जूही के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ। 10वीं कक्षा में जिस दिन स्कूल का अंतिम दिन था, उस दिन अमन मन ही मन बहुत उदास था। वह सोच रहा था कि शायद अब वह जूही को कभी भी देख नहीं पाएगा, क्योंकि अमन के पिता की इच्छा थी कि 10वीं के बाद उनका बेटा एक बड़े शहर में पढ़ने जाए। स्कूल के अंतिम दिन सारे दोस्त एक दूसरे से प्यार से गले मिल रहे थे, अपनी यादें शेयर कर रहे थे। जूही भी अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत खुश थे। आज सब एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि स्कूल का अंतिम दिन जो था। लेकिन उस दिन अमन की आंखों में आंसू थे। वह छुप छुप कर जूही को देखता रहा और आंसू बहाता रहा। कुछ समय बाद वह क्लास में गया और जूही के बैग से उसका स्कूल आइडेंटिटी कार्ड निकाल लिया। उस कार्ड पर जूही की प्यारी सी फोटो थी। अमन ने सोचा कि इस फोटो को देखकर ही मैं अपने प्यार को याद कर लिया करूंगा और एक दिन पढ़ाई पूरी कर अच्छी नौकरी करूंगा और जूही से ही शादी भी करूंगा। अमन के पिताजी ने अमन के आगे की पढ़ाई के लिए उसे बाहर भेज दिया और इसी दौरान जूही के पिता भी किसी दूसरे शहर में अपना घर बनवाकर वहीं शिफ्ट हो गए। अमन अब हमेशा हमेशा के लिए जूही से जुदा हो गया। वक्त गुजरता गया। अमन ने बड़ी मेहनत से अपनी पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी करने लगा, जिसमें उसे बंगला, गाड़ी सहित तमाम सुविधाएं मिलने लगी और तनख्वाह भी एक अच्छी खासी मिलने लगी। अब उसकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। बस कमी थी तो उसके बचपन के प्यार जूही की, और ये कमी अमन को हमेशा खलती थी। अमन ने जूही का बहुत पता लगाया, पर लाख कोशिशों के बाद भी वह फिर जूही से नहीं मिल सका। घर वालों ने अमन की शादी एक सुंदर लड़की से कर दी और संजोग से उस लड़की का नाम भी जूही था। अमन जब भी अपनी पत्नी को जूही नाम से पुकारता था तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। आंखों के सामने बचपन की वो तस्वीरें उभर आती थीं जो कि बीत चुकी थीं। अपनी पत्नी को उसने कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो किसी और लड़की से प्यार करता था।
लेकिन आज भी वह जूही से सच्चा प्यार करता था और कभी कभी जूही की आईडी कार्ड पर लगे फोटो में उसकी सुंदरता को देखा करता था। एक दिन अमन अपनी कंपनी से संबंधित कुछ फाइल्स को ढूंढ रहा था। अचानक से जूही का वो बचपन का आइडेंटिटी कार्ड मिल गया। उस पर लगी फोटो में जूही के प्यारे से चेहरे को देखकर अमन भावुक हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी वक्त अचानक उसकी पत्नी अंदर आ गई और उसने दूर से ही देखा कि अमन की हाथ में किसी लड़की की फोटो है जिसे देखकर वह आंसू बहा रहा है। अमन शुरू से ही संकोची और शर्मीला था। पत्नी जब अचानक अमन से उस फोटो को दिखाने के लिए कही तो वह घबरा गया। पत्नी से शर्म व संकोच के कारण उस फोटो को छुपाने लगा। पत्नी के बार बार कहने के बावजूद भी अमन ने पत्नी को फोटो नहीं दिखाई। एक लड़की की फोटो देखकर अमन का इस तरह से आंसू बहाना कहीं न कहीं पत्नी के मन में एक शक पैदा कर दी। पत्नी को पति के प्रति नफरत होने लगी। पत्नी को यह एहसास हो गया कि उसके पति के दिल में वो नहीं बल्कि कोई और लड़की है। पत्नी के बहुत कहने के बाद भी अमन ने ना तो फोटो दिखाई और ना ही सही बात बताई। इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो गई और इसी बहस के बाद पत्नी ने अमन से कहा, यदि तुम किसी और लड़की से प्यार करते हो तो मेरे इस जीवन का तुम्हारी जिंदगी में कोई मतलब नहीं। यह कहकर पत्नी दौड़ते हुए घर के बाहर निकली और सामने बने कुएं में कूदकर अपनी जान देने के लिए दौड़ पड़ी। जैसे ही पत्नी ने कुएं में कूदने की कोशिश की, अमन ने तुरंत पीछे से उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कुएं में गिरने से बचा लिया और एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पत्नी फफक कर रो पड़ी। फिर अमन ने पत्नी को चुप कराते हुए उसे घर के अंदर लाया और उसने सारी बातें बताई कि वह मेरे बचपन की दोस्त है जो मेरे साथ पढ़ती थी, जिसे मैं बहुत प्यार करता था लेकिन कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं कर सका, और यह फोटो भी उसी की है। पता नहीं वो इस दुनिया में कहाँ है, कैसी है, पर आज भी मैं जब उसके फोटो को देखता हूँ तो मुझे वो बचपन के दिन याद आ जाते हैं और मेरी आंखों से यूं ही आंसू टपकने लगते हैं। मुझे आज भी इस बात का पछतावा रहता है कि मैंने प्यार तो किया पर अपने प्यार का इजहार नहीं कर सका। मुझे गलत मत समझना। पत्नी से यह कहते हुए अमन फपक फपक कर रो पड़ा। पत्नी ने पति के कंधे पर हाथ रखते हुए उसके आंसू पोंछे और बोली, अपने प्यार की फोटो तो दिखा दो, जरा हम भी तो देखें कि वो सुंदर परी कितनी खूबसूरत है जिसके लिए मेरे पति आज भी उसे इतना प्यार करते हैं। अमन ने वो आईडी कार्ड पत्नी को दे दी। जब पत्नी ने उस आईडी कार्ड को देखा तो वह दंग रह गई। पत्नी ने आश्चर्य से कहा, अरे ये तो मेरी आईडी कार्ड है और इस पर लगा फोटो भी ये मेरे बचपन का फोटो है। देखो, ये मेरी आइडेंटिटी कार्ड पर जेके कॉन्वेंट स्कूल लिखा हुआ है, यहीं तो मैं पढ़ती थी। अमन यह सुनकर चौंक उठा और उसने पत्नी से पूछा, क्या ये तुम्हारी फोटो है? पत्नी के हाँ कहते ही अमन खुशी से पागल हो गया। जूही ने अमन को अपनी पर्सनल डायरी भी दिखाई जहां जूही के बचपन की बहुत सारी फोटो लगी थी। अमन की पत्नी वास्तव में वही जूही थी जिसे वह बचपन से प्यार करता था। यह जानकर अमन की आंखों से आंसू की दरिया बहने लगी। जूही ने अमन के आंसू पोंछे और प्यार से उसे गले लगा लिया, क्योंकि वह आज से नहीं बल्कि बचपन से ही उसका चाहने वाला था। अमन की बात सुनकर जूही भी रोने लगी। फिर दोनों ने एक दूसरे को चुप कराया और गले लगा लिया। अमन बार बार हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था कि बचपन के जिस प्यार के लिए वो आज तक तड़पता रहा, ऊपर वाले ने ऐसा करिश्मा किया, वो बचपन का प्यार आज उसे मिल गया। यदि ये घटना नहीं हुई होती तो आज मेरा प्यार मेरे पास होकर भी मुझसे बहुत दूर होता। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि यदि प्यार सच्चा हो तो उसे मिलाने में ऊपर वाला भी मदद करता है। बिल्कुल वही अमन और जूही के साथ भी हुआ। अमन को उसके सच्चे प्यार का पुरस्कार उसकी किस्मत ने दे ही दिया।
उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी कहानियों से आप भी जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और इस तरह की एक से बढ़कर एक कहानियां इस चैनल पर लेकर आता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।